स्कोरबोर्ड 13 धावसंख्येवरती. बॅक टू बॅक 2 षटकार, त्यामध्ये एक वाईड चेंडू. एकंदरीत धावसंख्या 13 या आकड्यावरती. 13. यावेळेस पुन्हा एकदा आकुटबेचा चेंडू नक्कीच पाहायला मिळाला आहे. हा चेंडू पंचांचा इशारा वाईड आहे, मारण्यायोग्य नव्हता. स्क्वेअर चेंडू, अतिरिक्त धावेचा इशारा, अतिरिक्त एक धाव आणि स्कोरचं खातं हे देखील परावर्तित. यावेळी चांगला चेंडू, वेगवान, टप्पा पडल्यानंतर उसळी प्राप्त केलं. चेंडूवरती एक धाव घेतली दोन्ही फलंदाजांनी. धावसंख्येच्या खात्याचा विचार केला. स्कोरबोर्ड हा देखील परावर्तित पाहायला मिळतोय आणि धावसंख्या परावर्तित असेल 15 या धावसंख्येवरती. 15. यावेळेस ऑन साइडला फटका निघालाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. पुष्पा चेंडूवरती पाहायला मिळते, मात्र चेंडू हा पुष्पाच्या देखील डोक्यावरून पुष्पाला बीट करत चेंडू होतोय सीमारेषा पार. तब्बल षटकारासाठी 6 धावांसाठी. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळाला. हाताळल्या गोलंदाजानं धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्येत स्थिरता पाहायला मिळते, कारण हा चेंडू डॉट निघाल्यानंतर धावसंख्या स्थिरावली जाते. ती केवळ आणि केवळ 21 या आकड्यावरती. यावेळेस चेंडू हवेत पाहायला मिळतोय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरून येतोय. झेल टिपण्याची संधी असेल. एक चांगला झेल सेव्ह पाहायला मिळतो या ठिकाणी. चांगला सेफ हँड्स मध्ये झेल. त्यानंतर हा पहिला धक्का फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. डीजे. धावसंख्येत एक अतिरिक्त भर या एका धावेची पडल्यानंतर स्कोरबोर्ड परावर्तित पाहायला मिळाला आहे. तो 22 या आकड्यावरती. 22. 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. यावेळी चांगला चेंडू, फटका उडवलाय. ऑन साइडला एक ताकदवर प्रहार पाहायला मिळतोय आणि त्यानंतर बेताज चेंडूवरती 6 धावा. या 6 धावांनी टीमच्या टोटल मध्ये पडलेली भर धावसंख्या ही परावर्तित देखील पाहायला मिळते. 28 धावा या षटकाराच्या सहाय्याने. 28. लॉस ऑफ 1 विकेट. संतोषीच्या बॅटमधून निघालेला हा तिसरा फटका. आक्रमकता ही पाहायला मिळते या मैदानावरती. नक्कीच एक आक्रमक इरादे स्पष्ट करणारी फलंदाजी.
संतोषीच्या बॅटमधून यावेळेस देखील पुन्हा एकदा चांगला फटका ऑन साईडला निघाला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. चेंडूवरती आले, चेंडू अडवलाय, परतीची फेड जोपर्यंत केली तोपर्यंत नक्कीच अजून एक धाव ही पूर्ण झाल्यानंतर टीमचं टोटल हे देखील परावर्तित पाहायला मिळतंय. धावसंख्या 29 या आकड्यावरती. यावेळेस देखील अजूनही चांगला चेंडू फटका उडवलाय समोरच्या दिशेला. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्येत हा 6 धावांची भर टाकणारा फटका. स्कोरबोर्ड मध्ये वलय प्राप्त. धावसंख्या 35 या आकड्यावरती. 35 धावा धावफलकावरती. यावेळी चांगला चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला फटका पाडण्याचा प्रयत्न, लेस्टिकच्या बाहेरील टप्पा पडलेला चेंडू. पंचांचे दोन्ही हात झालेत समांतर. चेंडूचा इशारा हा वाईडचा म्हणजे 1 धावेची खूण आणि अतिरिक्त धावेनशी धावसंख्येत पडलेली भर. धावसंख्या 36 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. यावेळी चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळालाय. धावसंख्येचा विचार केला तर या चेंडूवरील अजून एक धाव ही पूर्ण पाहायला मिळते या बैदलावरती. लाईक बाईसचा इशारा पंचांकडून बहुधा असेल. धावसंख्येचा विचार केला, स्कोरबोर्डमध्ये अजून एका धावेची भर आणि धावसंख्येचं खातं परावर्तित पाहायला मिळतंय 37 या आकड्यावरती. यावेळी चांगला चेंडू फटका खोलवर निघालाय. चेंडू टप्पा हा खोलवर टप्प्याचा पाहायला मिळतोय. चेंडू अडचत नंतर फटका पाडण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅटचा बॉलचा तेवढंसं सुरेख संपर्क नव्हता. ताकदही काहीशी अपुरी पडते आणि म्हणूनच हा चेंडू स्थिरावतोय. धावसंख्येला घेऊन धावसंख्या स्थिरावते 37 या आकड्यावरती. यावेळी फुलटॉस चेंडू बॅटवर आलाय. ऑन साईडला एक प्रहार निघतोय. ताकद आहे या फटक्यामध्ये आणि चेंडूला पाठवलंय बाउंड्री लाईन सीमारेषेच्या बाहेर. षटकारासाठी 6 धावांसाठी एक आक्रमक इरादे स्पष्ट करणारी फलंदाजी. ही फलंदाज संतोषी हिची आणि धावसंख्या ही नक्कीच परावर्तित 43 या आकड्यावरती. डीजे यावेळी चांगला चेंडू फटका आहे त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आले. गोलंदाजी मार्कवरती बदल. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती. या तिसऱ्या षटकात गोलंदाज रिदा सुच पाहायला मिळते. 1 धाव टीमचं टोटल परावर्तित. स्ट्राईक एंडवर संतोषी स्वीप किरण पकडण्याचा प्रयत्न. घुटना टेक, तमाशा देख, बैठक स्ट्रोक, ऑन साईडला फटका, स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून खणखणीत प्रहार. चेंडू सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी षटकारासाठी आणि या 6 धावांनी धावसंख्येत पडलेली भर. यावेळेस देखील अजून एक चांगला चेंडू. धावसंख्या 50 धावांवरती नक्कीच पाहायला मिळते. एक डॉट चेंडू निर्धाव गणल्यानंतर धावसंख्या ही 50 धावांवरती स्थिरावलेली. वुमेन्स क्रिकेट हे नक्कीच पाहायला मिळतंय. ऑल गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट हे या मैदानावरती आपण पाहतोय. 2024 ची ही लढत या मैदानावरती तब्बल 6 संघ सहभागी होत आहेत आणि या 6 संघांमध्ये ही चाललेली लढत या मैदानावरती. यावेळेस फटका फसलाय. फटका हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आलाय. त्यानं टिपलाय तो सुरेख जेल आणि त्यानंतर मात्र धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्येत या ठिकाणी खेळाडू झेलबाद पाहायला मिळतोय. कॉटच्या रूपात अजून एक खेळाडू बाद. माघारी परतल्यानंतर टीमचं टोटल स्थिरावलं जात आहे ते मात्र केवळ 50 या धावसंख्येवरती. 50 धावा. धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. ती एकंदरीत वैयक्तिक कोट्यात फलंदाज संतोषीच्या माध्यमातून. आणि जर बघितलं या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजच्या यादीत आतापर्यंत पहिल्या क्रमांकावरती ही खेळाडू पाहायला मिळते, जिच्या बॅटमधून सगळ्यात जास्त धावा या नक्कीच्या पाहायला मिळत आहेत.
नवीन फलंदाज मैदानात शर्बीला सज्ज पाहायला मिळते. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्येत अगदी आल्या आल्या मैदानात चौकार पाहायला मिळतो या मैदानावरती. 4 धावा, या 4 धावांनी टीमचं टोटल 54. यावेळी चांगला चेंडू कट केलाय, फटका बॅकफुटला गेल्यानंतर कव्हर शरीरशनट फटका उडवण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक यावेळेस देखील चेंडूवरती आलाय, त्यांना चेंडू अडवलाय तिनं आणि त्यानंतर जोपर्यंत फेक केली जाईल तोपर्यंत धावसंख्येचा विचार केला. स्कोरबोर्डमध्ये बदल हा नक्की नसेल. 54 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. तब्बल खेळ समाप्त पाहायला मिळतोय. 3 षटकांचा प्रत्येक चेंडूचं गुणलेखन हे आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जात आहे. संबंधित धीरजी पालेकर यांच्या माध्यमातून tenniscricket.in ची संपूर्ण टीम, सागर त्यांच्यासोबत तेजस व प्रतीक हे आमचे 3ही कॅमेरामॅन ऑपरेटर या ठिकाणी सज्ज होत आहेत. धावसंख्या 54, 54 धावा 54. शेवटच्या षटकाचा खेळ असेल बाकी. अंतिम षटकात गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कोण आणलं जाईल हेच ठरवलं जातं या मैदानावरती. वुमेन्स क्रिकेट हे आपण पाहतोय अनुभव या मैदानावरती. नक्कीच ते प्रेक्षक आहेत, जे खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एक सोपासा प्रश्न असेल आपल्यासाठी. इंटरनॅशनल क्रिकेटचा विचार जर केला तर इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खास करून वन डे क्रिकेटमध्ये पहिलं द्विशतक म्हणजे फर्स्ट डबल सेंचुरी झळकावणारा फलंदाज कोण असेल. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 54 धावांवरती पाहायला मिळते. यावेळी चांगला चेंडू, फटका निघालाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, दूरवरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय. फील्ड पाहायला मिळते या ठिकाणी आणि धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या ही परावर्तित पाहायला मिळते, ती 1 या धावसंख्येवरती. सोपाचा प्रश्न आहे, इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पहिली डबल सेंचुरी कुठच्या खेळाडूने झळकावली. नक्कीच जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती. सोपाचा प्रश्न आहे, ज्याचं उत्तर असेल त्यांनी कृपया कमेंट्री बॉक्स कडून आपलं उत्तर सांगा. नक्कीच आकर्षक बक्षीस आहे आपल्यासाठी. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खास करून वन डे मध्ये पहिली डबल सेंचुरी कुठच्या खेळाडूने झळकावली. बऱ्याच जणांचं उत्तर सचिन रमेश तेंडुलकर हे असेल, परंतु हे उत्तर चुकीचं आहे. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती. पहिल्या इनिंग्स नंतर आपण या उत्तराकडे जाऊया, पण तोपर्यंत जाऊया मैदानावरती. धावसंख्या पाहायला मिळते, तब्बल पोहोचते 55 या आकड्यावरती. यावेळी चांगला चेंडू, फटका उडवला जातो या मैदानावरती. नक्कीच क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू होतोय सीमा रेषा पार चौकारासाठी. धावसंख्येचं खातं हे नक्कीच धावसंख्येचं खातं हे देखील परावर्तित पाहायला मिळतंय. स्कोरबोर्ड वाढतोय, धावसंख्या पोहोचते ती 59 या धावसंख्येवरती. यावेळेस पंचांचा इशारा नक्कीच निघालाय. त्या ठिकाणी मैदानावरती नो चेंडू असल्याचा. फ्री हिटची संधी असेल या मैदानावरती. फ्री हिटची संधी म्हणजेच उघडा डोळे पहा नीट, कारण यानंतरचा चेंडू आहे फ्री हिट. यावेळेस पुन्हा एकदा फ्री हिटची संधी. समोरच्या दिशेला फटका निघतोय, त्या ठिकाणी काहीसा आखूट टप्प्याचा चेंडू, फटका मारण्याचा प्रयत्न. धावसंख्येचं नक्कीच भर देखील पाहायला मिळते या ठिकाणी धावांची. अंतिम षटक हे प्रगतीपथावर असताना किती धावांचं लक्ष ठेवलं जाईल याचीच पूर्तता करणारं हे षटक. आतापर्यंत जर बघितलं या षटकात 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 1 चेंडू अजूनही बाकी असेल. धावसंख्या पोहोचले 61 या धावसंख्येवरती. यावेळेस मोठा फटका नक्कीच निघालाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, एका हातात झेल टिपण्याची संधी ही देखील त्या ठिकाणी पाहायला मिळते, मात्र ही संधी दवडली जाते या मैदानावरती. चेंडू होतोय सीमारेषा पार 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी टीमच्या टोटल मध्ये पुन्हा एकदा भर ही नक्कीची पाहायला मिळते.
धावसंख्येच्या खात्यात पडलेली भर, धावसंख्येचं खातं वाढतंय, धावसंख्या पोहोचते 67 या आकड्यावरती. पहिल्या 4 षटकांचा खेळ समाप्त, पहिल्या डावाचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या 67 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. प्रश्न खूप साधा होता आणि खूप सोपा होता. वन डे इंटरनॅशनल मध्ये पहिलं द्विशतक डबल सेंचुरी झळकावणारा खेळाडू सगळ्यांनीच उत्तर दिले सचिन तेंडुलकर. परंतु सचिन रमेश तेंडुलकरच्या आधी 13 वर्ष हा रेकॉर्ड केला होता. ती एक महिला क्रिकेटपटू होती आणि ऑस्ट्रेलियाची खेळाडू बेलिंडा क्लर्क हिने 1997 मध्ये हा रेकॉर्ड केला होता. बाबा शर्मा बस मरे बाबा राव राव आता फोन मारते करते राव बाबा शर्मा फोन मारता आपले ऍड कर म्हणा आपले ऍड कर म्हणता हॅलो सांग रे हा कर हाव करतला करतला ऍड करता ए करता रे करता रे ए बॅट्समॅन कोण आहे कोणाचो दिशा बरे असू चल सोड नॉन स्ट्राईकला कोण आहे थैंक यू डी से फिर से एक बार सभी खिलाड़ी सभी दर्शकों का तहे दिल के साथ हार्दिक स्वागत। चलते हैं मैदान के अंदर। यहाँ पर मुकाबला जो कि दो टीमों का, एक छोर के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा टीम जो कि मॉर्निंग 11 पेरनेम टीम ने बनाए 67 रन 68 रनों का लक्ष्य रखा है। भूमिका अश्वेम टीम के सामने और लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर दिशा और रिदा ये दो बल्लेबाज और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर प्रतीक्षा गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दिखाई देती हुई। पहले गेंद चौका, उसके बाद 6 रन छक्का। ये इस बार अच्छी गेंद ऑफ के काफी बाहर थी, वहां पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दिशा स्ट्राइक एंड के ऊपर नजर आते हुए पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद छक्का और उसके बाद गेंद ने काटा बदला वहां पर डॉट गेंद निकलते हुए 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात की जाए, रन संख्या 10 रन के ऊपर नजर आती हुई
यावेस इस बार एक और अच्छा स्ट्रोक, बड़ा हवा में खेला है वहां पर खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए। लॉन्ग ऑन के रीजन में शायद मौका था वहां पर कैच को लपकने का, लेकिन थोड़ी सी जजमेंट में गलती हुई और उसके बाद टीम को मिले 2 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर वो पूरे किए और इसी के साथ साथ रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या आगे बढ़ते हुए 12 रन के ऊपर। एक और बार हवा में गेंद, जिस खिलाड़ी ने ताकत की आजमाइश की थी, लगभग 12 रन बनाए थे पहले कुछ गेंदों के ऊपर, वह खिलाड़ी अब मात्र कॉट बिहाइंड के रूप में चलते हुए मैदान के बाहर। दिशा एक अनुभवी प्लेयर, अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, अनुभव के साथ रुकना चाहिए था मैदान के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई वहां पर, जल्दबाजी हुई और इस जल्दबाजी की खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ, जो कि 12 रन मात्र नजर आते हुए। इस बार ये शॉर्ट गेंद पुष्पा के लिए, लेकिन इस बार पुष्पा की ओर से हुई शायद गलती। हिट विकेट के रूप में यहां पर विकेट मिलता हुआ, यह सस्ता विकेट यहां पर मिल चुका है अब फील्डिंग करने वाली टीम को। लगातार बैक टू बैक 2 गेंदे 2 विकेट यहां पर निकलती हुई और रन संख्या 12 के ऊपर मात्र रुकते हुए 68 रनों का पीछा करते हुए डीजे। में लगातार बदलाव यहां पर नजर आता हुआ, विकेट कीपर के भूमिका में वहां पर संतोषी नजर आते हुए। अच्छी बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने, लगभग बल्लेबाजी में योगदान इस खिलाड़ी की ओर से शुरुआत में आकर 32 रनों का देखने को मिला था, जिसमें 4 बड़े, माफ कीजिए 5 लंबे हिट देखने को मिले थे और उसके बाद अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। इस बार यह अच्छी गेंद यहां पर नजर आते हुए। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या यहां पर बिल्कुल 12 रन के ऊपर नजर आते हुए। पहली गेंद जो कि डॉट दूसरे ओवर की, रन संख्या 12 के ऊपर, गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज नेहा नजर आते हुए। लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव यहां पर होता हुआ। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल फिर से एक बार स्विंग एंड मिस वहां पर देखने को मिलता हुआ। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं था और इसी के साथ साथ रन संख्या लगातार 2 गेंदे डॉट निकलने के बाद रुकती हुई। एक और अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस फिर से एक बार नजर आता हुआ। यह गेंद बेहतरीन डॉट गेंद यहां पर नजर आते हुए। क्वींस 11 नागझर बनाम मोरजिम, मोरजाय मोरजिम, दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए।
एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में थी वहां पर, खुद कर निकालने का प्रयास, उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन ठीक तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं था। एक और यह अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में लगती हुई, लगातार 4 गेंदे डॉट निकलने के बाद इस ओवर में 12 रन संख्या नजर आती हुई। इस बार यह अच्छी गेंद, फिर से एक बार, लेकिन इस बार वाइड गेंद का इशारा नजर आता हुआ, क्योंकि थोड़े से लेग स्टिक से भटके थे वहां पर गेंदबाज। इस बार यह गेंद ऑफ स्टिक के बाहर, लगातार एक और गेंद वाइड, यानी कि वाइड के रूप में एक और रन अतिरिक्त के रूप में, और इसी के साथ साथ रन संख्या में भी बदलाव यहां पर नजर आता हुआ। 14 रन टीम के टोटल में, 68 रनों का पीछा करते हुए जीतने के लिए। और अगर देखा जाए तो बची हुई गेंदों के ऊपर, 14 गेंदों के ऊपर 54 रनों की रहेगी आवश्यकता। इस बार एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास, यह अच्छी गेंद वहां पर उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क हुआ नहीं था, केवल डॉट गेंद यहां पर नजर आती हुई। एक और बींदी गेंद, इस गेंदबाज की अगर बात की जाए तो लगभग 5 गेंदे अब तक डॉट निकाली है इस गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर 2 रन मात्र खर्च किया है, वो 2 रन वाइड के रूप में मिले हैं। इस बार ये गेंद, नो गेंद का इशारा यहां पर नजर आता हुआ। 2 गेंद यानी कि एक और अतिरिक्त रन, और इसी के साथ साथ एक रन के साथ रन संख्या में बदलाव, 15 रन यहां पर नजर आते हुए। लगभग एक लंबा खींचा हुआ ओवर, 5 गेंदे डॉट, 3 गेंदे अतिरिक्त, 2 वाइड, 1 नो, इस तरह से रन संख्या थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई। इस बार यह अच्छी गेंद, उठाकर खेला, हवा में फायर किया इस गेंद को, रन संख्या में बदलाव यहां पर नजर आता हुआ। जो ओवर अच्छा घट रहा था उस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज की ओर से, और रन संख्या पूरी तरह से पहुंचती हुई 21 रन के ऊपर, 21, यानी कि जीतने के लिए बची हुई 12 गेंदों के ऊपर 47 रनों की रहेगी आवश्यकता। इस बार यह अच्छी गेंद, शायद छोड़ी वहां पर लेफ्ट की, बल्लेबाज ने गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तरों में। जानते थे वाइड गेंद है, वाइड गेंद से छेड़छाड़ी करने का कोई प्रयास नहीं, केवल गेंद को जाने दिया और उसके बाद रन हासिल किए इस मैदान के ऊपर। इस बार ये आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड के ऊपर एक और सनसनाता, दंदनाता, बेमिसाल लंबा पावरफुल स्ट्रोक छक्के के लिए बल्लेबाज आकांक्षा के बल्ले से। रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 34 रन के ऊपर, और जीतने के लिए यहां से और बची हुई 10 गेंदों के ऊपर 34 रनों की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले के ऊपर जीत दिला सकती है यहाँ पर यह खिलाड़ी आकांक्षा, जो डटकर बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदे 2 छक्के लगाकर यहाँ पर बिल्कुल कमबैक, वापसी का बिगुल बजाते हुए यह खिलाड़ी। लेकिन देखना होगा किस तरह से रहेगी आने वाले समय में बल्लेबाजी।
इस बार ये गेंद नो गेंद का इशारा अंपायर की ओर से नजर आता हुआ। जिया लगभग पिच के थोड़ी सी बाहर डाली थी गेंद, नो का इशारा, और इसी वजह से एक और अतिरिक्त रन, रन संख्या 35 के ऊपर नजर आते हुए। इस बार यह अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, प्ले एंड मिस नजर आया वहां पर। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, प्रीमाइंड होकर खेलती हुई ऑन साइड के ऊपर लगातार खेलने का प्रयास करते हुए, लेकिन हर एक बार यहां पर गेंदबाज की ओर से कमबैक। 9 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता। इस बार यह अच्छी गेंद, फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास, तेजी के साथ रन लेने का प्रयास हुआ है वहां पर, रन आउट के लिए वापसी हुई है, लेकिन इस बार अंपायर की ओर से शायद रन आउट करार दिया गया वहां पर बल्लेबाज को। एक रन जो कि नहीं था, उस रन को लेने का प्रयास, और उस प्रयास में वहां पर विकेट का पतन। एक और विकेट आकांक्षा को वापस लौटना होगा, नए बल्लेबाज की मैदान के भीतर वापसी भी होगी, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो रन संख्या 35, 35 रन टीम का टोटल। स्ट्राइक एंड के ऊपर रिधा जो कि बल्लेबाजी करेगी। ये बैटर, ये अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में थी, वहां पर खोद कर निकालने का प्रयास। 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर से एक बार रनआउट का खतरा, वही समीकरण वहां पर नजर आता हुआ। वही गेंदबाज, इस बार बल्लेबाज थोड़े से बदले, खिलाड़ी वहीं पर थे, और 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर एक और विकेट का पतन वहां पर नजर आता हुआ। यानी कि लगातार 2 गेंदे 2 रनआउट, और इसी के चलते टीम का टोटल रुका मात्र 35 रन के ऊपर, जीतने के लिए और 33 रनों की आवश्यकता, और गेंदे बची है केवल 7 गेंदे। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर अब सिद्धि नजर आते हुए। लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव, क्योंकि 7 गेंदें जीतने के लिए 33 की है आवश्यकता। क्या यहाँ पर इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाकर कमबैक किया जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम की ओर से? बिल्कुल जड़ में थी गेंद, पहले ही खेल चुकी थी वहां पर, लगभग ब्लॉक किया गया वहां पर गेंदबाज की ओर से। एक और अच्छी गेंद, और इसी के साथ साथ अब मात्र रन संख्या की बात की जाए तो 35 के ऊपर रन संख्या रुकते हुए। पहले 2 छक्के जब 2 गेंदों के ऊपर लगे थे, ऐसा लगा था कि बिल्कुल कमबैक हो चुका है यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम की ओर से, लेकिन आकांक्षा थोड़ी सी दुर्भाग्यशाली रही वहां पर, रनआउट के चलते बाहर लौटी, और अब मात्र पूरी तरह से मुकाबले के ऊपर शिकंजा जो कि गेंदबाजी करने वाली टीम ने कस चुका है यहाँ पर। आखिरी की 6 गेंदें संतोषी गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, और यह पहली गेंद, पहले ही गेंद वाइड का इशारा यहाँ पर नजर आता हुआ। वाइड के रूप में 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए, जो कि 36 के ऊपर, लगभग 4 चौथे ओवर में वहां पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नजर आते हुए। आखिरी ओवर में गेंदबाज संतोषी यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। इस बार यह अच्छी गेंद, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल लिया इस गेंद ने, बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा दिया, और इसके बाद गेंद जाकर रुके विकेट कीपर के दस्तानों में। ये डॉट गेंद, बिंदी गेंद सिद्धि के लिए, सिद्धि के पास कोई मौका नहीं, बची है लगभग 5 गेंदें, और इन 5 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 32 रनों की रहेगी आवश्यकता। या इस बार एक और अच्छी गेंद, रन आउट करने का मौका, डायरेक्ट हिट वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नजर आती हुई, और इसी के साथ साथ एक और बल्लेबाज रनआउट के चलते वापस लौटता हुआ इस मैदान के ऊपर।
लगभग 3 गेंदों का खेल बाकी, 32 की आवश्यकता। इस बार यह अच्छी गेंद बिल्कुल सामने की तरफ स्ट्रोक खेला है जमीन के सहारे विद द कारपेट, लेकिन इस गेंद के ऊपर ज्यादा रन नहीं बनेंगे, केवल एक सिंगल मिलता हुआ और इस सिंगल के साथ रन संख्या में बदलाव और 2 गेंदें जीतने के लिए लगभग 31 की आवश्यकता। एक और अच्छी गेंद कमबैक के तौर के ऊपर लाजवाब गेंदबाजी यहां पर नजर आते हुए, लगभग जीत के आसार अब नजर आते हुए फील्डिंग करने वाली टीम के लिए इस मैदान के ऊपर। मॉर्निंग 11 पेरनेम टीम लगभग जीत के कगार के ऊपर। ये स्ट्रोक हवा में, कैच का मौका, फील्डर थोड़ा सा दूर, लेकिन कैच छूटा भी तो कोई उतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। एक रन तो बिल्कुल मिला, दूसरे के लिए वापस लौटे, 2 रन शायद पूरे किए वापस दोनों ही बल्लेबाजों ने। रन संख्या की बात की जाए, रन संख्या 5 विकेटों का नुकसान 39 के ऊपर नजर आते हुए और 28 रनों के मार्जिन से इस मुकाबले को जीता है यहाँ पर मॉर्निंग 11 पेरनेम टीम ने। इसी के साथ साथ इसके बाद के अगले मुकाबले के ऊपर जाएंगे, जो कि मुकाबला रहेगा क्वींस 11 नागजर बनाम मोरजा मोरजिम के बीच में। दोनों टीमें अब से जल्द विनंती रहेगी कि आप जल्द से जल्द मैदान के भीतर जाइए।